नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है बागेश्वर की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कराई गई प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आज सम्मानित किया गया। इस दौरान स्लोगन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाने वाली गरुड़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 10वीं की छात्रा हर्षिता जोशी को जिलाधिकारी विनीत कुमार ने 5000 की धनराशि देकर सम्मानित किया। बहुत हमारे ज़िले के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स हुए थे नेशनल वोटर्स डे पे, जिसमें एक हमारा कंपटीशन था स्लोगन का, तो उसमें हमारे ज़िले से जो गरुड़ से जो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज पाया से द्वितीय स्थान पे वो रही हैं और हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ साथ ही उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है और 5000 रुपीज़ एज प्रोत्साहन धनराशि भी उसमें दी गई है और साथ साथ में हमारे जो निर्वाचन कार्यालय से उनको एक गिफ्ट सेट भी दिया गया है। तब मतदाता दिवस पर हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे हमें पुरस्कृत किया गया है। जी, आप कौन से स्कूल से हैं, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम हर्षिता जोशी है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाई की छात्रा हूँ। क्या बोला था आपने, क्या लिखा था उसमें, ऐसा कुछ बता पाएंगे? तो हाँ, अगर पीबे दारू लिबे नोट देला तुम भ्रष्टाचारी नेता के वोट तो 5 साल तले पछताते रह जाला, आखिर हम उनकी कर दी अपन वोट। मतलब कि जैसे जो नेता लोग होते हैं वो तो उस टाइम पे तो लोगों को बागेश्वर में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यालय से गांधी पार्क तक केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर चक्का जाम भी किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा भाजपा के शासन में ही हुआ है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाकर आम लोगों को परेशान किया है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जो देश में बेतासा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जब हमारी सरकार थी तब 60 रुपये में हम पेट्रोल बेचते थे, 55 रुपये में हम डीजल बेचते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतर के कहते थे महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। एक गाना भी चला था, महंगाई दैन खा गई, और इनके नेता उसके विरोध सड़कों पर आते थे। पेट्रोल और डीजल के दामों की जो बेतासा बढ़ोतरी हो रही है और जो किसान विरोधी फीड कानून है उसकी वापसी के लिए आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन पदयात्रा निकाली गई। इसी के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पदयात्रा यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री के बयान को मैं भी सुन रहा था। ये जब 2013 की आपदा आई थी तो तत्कालीन कांग्रेस के नेता उन्होंने कहा, जो मुख्यमंत्री थे, कि वो दिल्ली में थे, वो आज उनकी गोद में बैठे हुए, वो सवाल उनको करना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है, मैं 7वें दिन वहाँ उस घटना स्थल आपदा स्थल पर पहुँचा था और वहाँ पर SDRF हो, NDRF हो, जिला प्रशासन सारी टीम बैठी हुई थी, लेकिन उनके पास सक्षम हथियार नहीं। बागेश्वर के गरुड़ में समाज कल्याण विभाग की ओर से बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत बाल कानूनों को लेकर आम जनता और आशा कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आम जनता से समाज में बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की है। समाज कल्याण विभाग से जो हमारे बच्चे कुपोषित रहते हैं और हमारे बच्चे जो कहीं पर उन्हें जानकारी नहीं मिलती है, महिलाओं को समाज कल्याण विभाग से उन्हें जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पे एडवोकेट जोशी जी आए हुए हैं और हमारे जो महिलाएं जानकारी लेते हैं वो यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पर कुपोषित होते हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाल विकास विभाग भी यहाँ पे जानकारी दे रही है बच्चों को कुपोषित ना हो करके। गरुड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिन का 81 यूके बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस दौरान शिविर में कैडेट को एनसीसी के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही एनसीसी प्रभारी मोहन सिंह ने स्वयंसेवियों से प्रशिक्षण में सीखी गई गतिविधियों को अपने जीवन में भी अपनाने की बात कही है। हमारे इन 3 दिवसीय कैंप में हमने बहुत कुछ सीखा। ड्रिल, अनुशासन, एकता। अगर हम पहले की बात करें, जब मैंने एनसीसी 9th में ली थी वो बस नाम मात्र की थी। जो अब हम इन 4 सालों में जो मैंने प्रगति की उसमें मैंने जो कुछ भी सीखा उसका सारा श्रेय हमारे एनसीसी कैडेट सर को जाता है।
तो हमारे इन प्रशिक्षण संस्थानों में कैडेट को अनुशासन में रहना और एकता में रहना सिखाया जाता है। कैंप था, इसमें हमें एकता और अनुशासन के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन कराया गया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई गई, ड्रिल्स और राइफल्स के बारे में भी बताया गया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई गई, राइफल्स के बारे में भी बताया गया। बटालियन एनसीसी बागेश्वर के तत्वाधान में ये 3 दिवसीय जो हमारा एनसीसी का कैंप चल रहा है, कोविड काल की वजह से केवल 3 दिन तक सीमित कर दिया, क्योंकि ये 10 दिन का कैंप पहले से होता आया है। इस बीच में कैडेट्स को एक राष्ट्रीय एकता और अनुशासन की भावना का किस तरह से विकसित की जा सकती है, साथ में उनको जो एक सैनिक के लिए जो बारीकियां हैं, एक सैनिक के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं कि किस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो ड्रिल के बारे में, पीटी के बारे में, आपका मैप रीडिंग और दिशाओं का ज्ञान किस तरह से वो कर सकें, इन सब चीज़ों की विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी जाती है। बागेश्वर में विधायक चंदन राम दास की अध्यक्षता में बेसर संघ की बैठक की गई। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक ने जंगली जानवरों के आतंक से जल्द ही निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष जगदीश शाह के व्यापार संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बेसर संघ बागेश्वर का आज 8वां एजीएम थी, जिसकी अध्यक्षता अपने बेसर संघ के अध्यक्ष श्री जगदीश शाह जी ने और हमारे सभी यहाँ सहयोगी, हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व अध्यक्ष और हमारे सभी साथियों ने आज यहाँ पर इस एजीएम में भाग लिया। बेसर संघ को लगभग 25 पंचायतों में आवंटन हुआ है। सभी धन्यवाद करता हूँ, दास जी का धन्यवाद करता हूँ। और उसमें कई ये प्रस्ताव हमारे पास आए कि किस तरह से उनके अस्पतालों को सुरक्षा दी जाए, बंदरबाड़ा वगैरह, इसके बारे में विधायक जी ने विस्तारपूर्वक बताया है। बागेश्वर के पालली चीना जैन क्रॉस मोटर मार्ग को लेकर चल रहे आमरण अनशन को विधायक चंदन राम दास के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि विभागों की लापरवाही की वजह से मोटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था। वहीं आंदोलन स्थल पर पहुंचे विधायक ने ग्रामीणों से बात कर जल्द ही मोटर मार्ग के निर्माण का काम शुरू करने की बात कही है। पालड़ी जैन क्रॉस मोटर मार्ग के निर्माण और उसमें बचे हुए काम के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय महेंद्र सिंह करायत के पुत्र, हमारे पूर्व फौजी फतेह सिंह जी 4-5 दिन से आमरण अनशन में बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि उनके पिताजी के नाम से जो 10 किलोमीटर रोड सेंक्शन है उसमें कार्य पूरा हो, डामरीकरण हो, इस मांग के लिए वो बैठे थे। और आज मैं स्वयं वहाँ पर गया हूँ, हमारे पार्टी के लोग गए हैं, गांव के सारे लोग थे, जनप्रतिनिधि भी थे और हमारे कार्यकर्ता भी थे। और मैंने उनसे वार्ता की, जो 10 किलोमीटर रोड है उसमें से 2 किलोमीटर रोड में डामरीकरण का प्रस्ताव चला गया शासन को, वो मैं अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पैसा दिया है विधायक निधि के रूप में, उसमें से मैं 1,28,00,000 रुपया उसको दे रहा हूँ, वो मैंने स्वीकृत कर दिया है। और जो 5 किलोमीटर की रोड की कटिंग हुई है उसमें से 5 किलोमीटर रोड कट के जैन और करास के बीच में गाड़ी चली गई। बागेश्वर के कांडा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जूनियर हाई स्कूल चंतोला गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी कांडा ने शिविर लगाने से ग्रामीणों को फायदा मिलने की बात कही। वहीं डॉक्टर NS टोलिया ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बागेश्वर के तत्वाधान में आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चंतोला में एक शिविर का आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ विभागीय अधिकारीगण सभी उपस्थित हुए। सभी विभागीय अधिकारीगण द्वारा विभिन्न विभागों की अपने अपने विभागों की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और जो विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मैडम हैं उनके द्वारा भी जो डालसा के कार्य हैं उससे संबंधित जानकारी प्रदान की गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर NS टोलिया, प्रभारी ACMO DTO बागेश्वर। आज जूनियर हाई स्कूल, बालिका जूनियर हाई स्कूल चंतोला में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया,
विधिक डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें सचिव जिला जज मैडम उपस्थित थी और हमारे विभाग के तमाम जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा दी गई और यहाँ के समस्त संभ्रांत नागरिक एवं क्षेत्र के जनताओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं इसके बारे में मैंने सभी के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।